हेलो 10th क्लास, दिस इज़ दीप्ति सिंह। कल हमने पढ़ा था वह देश कौन सा है के राइटर के बारे में, लेखक परिचय पढ़ा था पंडित रामनरेश त्रिपाठी जी के बारे में, और केंद्रीय भाव पढ़ा था कि कविता में क्या कहा गया है। आज हम कविता पढ़ेंगे। ठीक। मनमोहिनी प्रकृति की गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है, वह देश कौन सा है। क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मन को मोहने वाली जो प्रकृति है उसकी गोद में बसा है, यानी कि मन मोहने वाली प्रकृति है उसकी गोद में बसा हुआ है। सुख स्वर्ग सा जहाँ है, मतलब स्वर्ग जैसा सुख भी मिलता है, वह देश कौन सा है। जिसका चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है। रत्नेश मीन्स क्या? समुद्र। जिसका चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय, वह देश कौन सा है। मतलब जिसके चरण ऐसा कौन, मतलब जो देश के बारे में पूछ रहे हैं कि जिसके चरण, जिसके पैर तो कौन धो रहा है? रत्नेश यानी कि समुद्र, और जिसका मुकुट हिमालय है, जिसका जो क्राउन है वो हिमालय है, वह देश कौन सा है। कौन सा है? वो भारत है। नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बहा रही हैं, मतलब सुधा मतलब अमृत, नदियाँ जहाँ पर अमृत की धारा बहा रही हैं। सींचा हुआ सलोना, वह देश कौन सा है। सलोना मतलब सुंदर, तो सलोना मतलब इन्होंने क्या कहा है? नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बहा रही हैं, सींचा हुआ सलोना, वह देश कौन सा है। सुंदर तरीके से, मतलब उसको सिंचाई क्या, मतलब जो गार्डन होते हैं, जो खेत होते हैं, खलियान होते हैं, उनको सींचने वाला, सुंदर बनाने वाला देश कौन सा है। जिसके बड़े रसीले फल कंद नाज मेवे, मतलब फल आप जानते हैं, कंद मतलब कंदमूल जिन्हें कहते हैं, नाज मतलब अनाज, मेवे मतलब आप जानते हैं। सब अंगने सजे हैं, वह देश कौन सा है। अंगने से मतलब फिर वहीं पे खेत खलिहान, घर घर में, मतलब बहुत ही तरक्की हो रही है। जिसके बड़े रसीले फल कंद नाज मेवे, जिसके बड़े रसीले फल कंद नाज मेवे, सब आंगन सजे हैं, वह देश कौन सा है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, रामनरेश त्रिपाठी जी इनडायरेक्टली क्वेश्चन करके हम लोग अपने भारत की क्या बता रहे हैं, सभ्यता, संस्कृति और यहाँ की सौभाग्यशीलता बता रहे हैं कि कितना सौभाग्यशाली हमारा देश है जिसमें हम पल बढ़े रहे हैं। जिसके सुगंध बाले सुंदर प्रसून प्यारे, क्या कहा है, क्या कह रहे हैं ये देखिए। जिसके सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे, तो सपोज़ हमें कुछ चीज़ें नहीं आ रही, मान के चलिए प्रसून का मतलब नहीं समझ में आ रहा, लेकिन देखिए हम जब पूरा सेंटेंस रीड करते हैं तो समझ में आता है। जिसके सुगंध वाले, सुगंध कौन देते हैं? फूल देते हैं। सुगंध सुंदर प्रसून प्यारे, यानी कि प्रसून मतलब क्या हो गया? फूल। तो जब भी कोई अनसीन पैसेज वगैरह आता है, रीडिंग वाला चीज़ आती है, सेक्शन आते हैं, उनमें हमें बार बार रीडिंग के थ्रू समझ में आ जाता है, हम लोग ईजिली समझ जाते हैं। दिन रात हंस रहे हैं, वह देश कौन सा है। मतलब दिन रात जिसके सुगंध वाले सुंदर सुंदर प्यारे फूल मुस्कुरा रहे हैं, वह देश कौन सा है। मैदान गिरी वनों में हरियालियाँ लहकती, आनंदमय जहाँ है, वह देश कौन सा है। मैदान समझ में आ रहा होगा, गिरी मतलब हिमालय पर्वत वगैरह, वन मतलब जंगल, हरियालियाँ लहकती, हरियालियाँ मतलब वहाँ पे बहुत हरियाली है। आनंदमय जहाँ है, वह देश कौन सा है। ये जो वन के बारे में बात हो रही है, मैदान के बारे में बात हो रही है, पर्वतों के बारे में बात हो रही है, वहाँ सब आनंदमय है, सब आनंदित है, सब हैप्पी, मतलब सब जगह बहुत आनंद है, वह देश कौन सा है। जिसकी अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, मतलब हमारे यहाँ अनंत धन है, मतलब जिसकी कमी नहीं होती। संसार का शिरोमणि, वह देश कौन सा है। और संसार में भी शिरोमणि का मतलब क्या होगा, आप जानते हैं। शिरोमणि मतलब क्या निकालेंगे आप? शिरोमणि का मतलब होता है सबसे प्रमुख इंसान जो होता है, सिर पर विराजमान क्या होता है, मतलब सबसे प्रमुख, संसार का प्रमुख, वह देश कौन सा है। इनडायरेक्टली लेखक यही कहना चाहते हैं कि हमारा भारत देश हर चीज़ में निराला है। पृथ्वी निवासियों को जिसने प्रथम जगाया, मतलब जो हमारी पृथ्वी है उसके जो निवासी हैं, सबसे पहले किसने जगाया? हर चीज़ में भारत ही आगे हुआ।
शून्य का आविष्कार जैसे हमारे देश से ही हुआ, ऐसे मतलब बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। शिक्षित किया सुधारा वह देश कौन सा है, मतलब शिक्षित किया, उसको सुधार दिया, वह देश कौन सा है। छोड़ा स्वराज्य तृणवत आदेश से पिता के, श्री राम थे जहाँ पर, वह देश कौन सा है। मतलब अगर आज की टाइम की बात करें तो लोग अपने अपने स्वार्थ में लग जाते हैं, लेकिन हमारा देश में एक ऐसा देश है जहाँ पे एक से बढ़कर एक लोगों ने जन्म लिया। श्री राम भी उनमें से एक थे जिन्होंने अपना राजपाट छोड़ दिया था केवल एक बार कहने में ही, अपने पापा जी की, अपने पिता की बात को रखने में। निस्वार्थ शुद्ध प्रेमी भाई भले जहाँ थे, निस्वार्थ शुद्ध प्रेमी भाई भले जहाँ थे, लक्ष्मण भरत सरीखे वह देश कौन सा है। मतलब अगर देखो स्वार्थी, आजकल स्वार्थ के बारे में बात की जाती है, उस टाइम श्री राम के बारे में बात हुई, लक्ष्मण के बारे में बात हुई, भरत के बारे में हुई कि ये एक दूसरे से इतने प्रेम करते थे कि इन्हें अपने लिए नहीं समझ में आ रहा था, ये अपने भाइयों के बारे में सोच रहे थे। निष्पक्ष न्यायकारी जन जो पढ़े लिखे हैं वे सब बता सकेंगे वह देश कौन सा है। अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो निष्पक्ष होंगे, न्यायकारी होंगे, जो लोग पढ़े लिखे हैं वो बता पाएंगे कि वह देश कौन सा है। वह देश भारत है। ये क्वेश्चन कर करके इनडायरेक्टली तारीफ कर रहे हैं। 40 कोटि भाई सेवक सपूत जिसके, भारत सिवाय दूजा वह देश कौन सा है। भारत के सिवा कौन सा ऐसा देश है जहाँ 40 करोड़ भाई सेवक सपूत जिसके। तो इन्होंने देखिए पूरी बात कह दी अपनी। फिर से अगर केंद्रीय भाव पे जाएंगे तो हमें पूरी बात समझ में आएगी। प्रस्तुत कविता में कवि की राष्ट्रीय भावनाओं का उद्धत रूप प्राप्त हुआ है। देश की गरिमा और वैभव का प्रभावशील वर्णन इस कविता में है। उत्तर में हिमालय इसका मुकुट है, तो दक्षिण में समुद्र इसके चरणों को धो रहा है। इसकी नदियाँ, इसके कंदमूल, फल, अनाज, मैदान, पहाड़ सभी आकर्षक हैं। यह देश संपूर्ण भारत को अपने आचरण से शिक्षा देने वाला विश्वगुरु रहा है। यहाँ पे समझ में आ गया ना, शिक्षा काय की दी, अच्छे आचरण की। यह विभिन्न आदर्शों की प्रतिष्ठा का देश है। श्री राम की पितृभक्ति, त्याग भावना और लक्ष्मण और भरत के भ्रातृत्व ने उच्च आदर्शों की प्रस्तुति की है। देश की प्रकृति, देश की भौतिक समृद्धि और देश की आचारशील गरिमा का उल्लेख कवि ने इस कविता में प्रश्नात्मक शैली में किया है। क्वेश्चन बनता है कि वह देश कौन सा है में लेखक पंडित रामनरेश त्रिपाठी जी ने कौन सी शैली का यूज़ किया है, प्रश्नात्मक शैली का। प्रश्न और उत्तर की समन्वित शैली इस कविता के शिल्प सौंदर्य को बढ़ा देती है। तो आज हमने ये पढ़ लिया, तो आज आप पोएम भी लिख लेंगे, शब्दार्थ लिख लेंगे और क्वेश्चन आंसर, लघुत्तरीय, दीर्घ, भाषा अनुशीलन, योग्यता विस्तार, ये आप कोशिश करेंगे करने की। अगर आप लिख लेते हैं तो बताइएगा, नहीं लिख पाते हैं मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, फिर आप लिख लीजिएगा। ओके, थैंक यू।